टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। अगर आप एक एज ग्रुप ऑफ 21 टू 35 के बीच में हैं तो आपने हो सकता है एक या उससे ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिए हों। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस करने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका माइंडसेट और आपकी बॉडी मिस अलाइन हो जाते हैं एंड आप जो पहले जैसे थे अब बिल्कुल वैसा फील नहीं करते। तो शॉर्ट में बात करते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जहां पे आपको बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, इमोशनली, फिजिकली। आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की जाती है वहां पे, या तो पर्सनल लाइफ में या फिर पब्लिकली भी हो सकता है। बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है हद से ज्यादा, कोई सपोर्ट नहीं होता और कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप जितना भी बात करें, जितने भी एफर्ट्स डालें, जितना भी ट्राई करें, सामने वाला इंसान बिल्कुल समझने के लिए रेडी नहीं है। वो बहुत ज्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड बिहेव करता है और आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं करता। ये सब जनरली एक कंट्रोलिंग बिहेवियर के लिए होता है, ताकि आपको कंट्रोल कर सके बाय गिविंग यू अ नेगेटिव एक्सपीरियंस कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हम आपको ये नेगेटिव एक्सपीरियंस बार बार देते रहेंगे। ये मेन एंड वुमेन दोनों इक्वली करते हैं और ये किसी स्पेसिफिक जेंडर पे बेस्ड नहीं है। लेकिन बट किंतु परंतु एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद आपका माइंड और आपकी बॉडी कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करने लग जाते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप चेंज द वे यू लुक एट लाइफ एंड हाउ टू हील फ्रॉम इट। सो टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक हीलिंग प्रेयर दूंगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको हीलिंग प्रेयर को कैसे आप यूज करें ताकि आपका माइंड और आपकी बॉडी बेटर फील करना स्टार्ट करे। हाय, मेरा नाम है अमनदीप संधू। मैं क्लिनिकल थेरेपिस्ट हूँ, मास्टर लाइफ कोच। और अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी पसंद है एंड यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ एंड यू वांट टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्गर, देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। These are two ways जिससे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देता है। नंबर वन, आपकी ब्रेन की वायरिंग टुवर्ड्स रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्योंकि आपका लास्ट रिलेशनशिप नेगेटिव था, तो अब आप एक रिलेशनशिप के प्रति नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, जहां पे आपको ऐसा फील होता है कि रिलेशनशिप में जाने से मुझे बुरा फील होगा, तो इसलिए अब आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म वहां पे एक्टिवेट हो जाता है। और हो सकता है आपका माइंड और आपकी बॉडी आपको डिस्करेज करते हो एक रिलेशनशिप में जाने से, या फिर हो सकता है कि जब रिलेशनशिप में आप जाने लगे आपको हो सकता है बहुत ज्यादा नर्वसनेस स्टार्ट हो जाए, आप अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करें। इस वजह से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट इश्यूज हो जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल की यंगर जनरेशन बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देती। दे वांट टू बी इन सिचुएशनशिप्स, नैनोशिप्स वगैरह वगैरह, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट फोबिक बनते जा रहे हैं और उनको ट्रस्ट इश्यूज है कि इस इंसान पे अगर मैं ट्रस्ट करूंगा तो ये मेरे को बिट्रे करेगा या नहीं करेगी और मैं एंड में हर्ट हो जाऊंगा। तो ये आपकी जो ब्रेन की वायरिंग है टुवर्ड्स रिलेशनशिप वो चेंज हो रही है। इसके और भी सिम्टम्स हैं, स्पेशली अगर आप एक करंट रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि अब आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो गई हो। अब आप अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, अपने पार्टनर के आगे आप सप्रेस्ड फील करते हैं या फिर ज्यादा बातचीत नहीं करते, ओपन अप नहीं होते। आपकी जो इमोशंस हैं वो बहुत ओवरवेल्म्ड स्टेट में रहते हैं। आप छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लग जाता है, आप इरिटेटेड फील करते हैं द एंटायर डे, या फिर आपका किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। ये सारे साइंस हैं कि आप एक टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अब आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं बिकॉज आपको हर्ट होते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। इसके बाद हीलिंग करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको थेरेपी भी लेनी पड़े, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सारी हेल्पलेसनेस, इरिटेशन, एंगर एटसेट्रा, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस एंजाइटी में डेवलप हो सकते हैं एंड एंजाइटी कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। सो मेक श्योर अगर आपको सिम्टम्स हैं देन यू लुक एट अ परमानेंट सोल्यूशन। चलिए इसके लिए भी एक सोल्यूशन दे देता हूं। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, ओवरवेलमिंग एंगर एपिसोड वगैरह से हील करना चाहते हैं तो इन द डिस्क्रिप्शन मैंने अपना कोर्स दिया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक एट इट, एक्सप्लोर कर लीजिए। लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट कोर्स एंड विद इन 2 months 80% आपको सिम्टम्स में रिडक्शन मिल जाएगा। योर माइंड विल बिकम कामर, मोर पीसफुल, योर बॉडी विल फील अ लॉट मोर रिलैक्स बिकॉज दैट कोर्स इज वेरी वेरी पावरफुल। So make sure that you check it out if you are experiencing these symptoms. Chaliye, I think now you have a good understanding of the impact toxic relationship can have on your mind and your body and your life. Now let's talk about how to heal from a toxic relationship.
देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप को हील करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं थेरेपी में। मैं उनमें से एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर और टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे। ये जो टेक्निक है, इट इज बेस्ड आउट ऑफ हिप्नोथेरेपी एंड एनएलपी, और ये आपके न्यूरॉन्स की रीप्रोग्रामिंग करेगा। ओके, इट विल मेक यू फील दैट यू आर गेटिंग योर पावर बैक, बिकॉज उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा पावरलेस फील करते थे, हेल्पलेस फील करते थे, यूज्ड टू फील स्टक, राइट? Now it's very important that we get that power back and we start feeling more confident and we feel that we are healing from it. तो उसके लिए ये एक पावर प्रेयर है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस पावर प्रेयर को करने के लिए आप एक नॉर्मल स्टेट में बैठेंगे, झुकना वुकना नहीं है, नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक। एक प्रेयर की स्टेट में आप आ सकते हैं। आपको आंखें बंद करनी है और जिस प्रेयर को रिपीट करना है कम से कम 3 से 4 बार। दिन में आप 2 या 3 बार कर सकते हैं, या जब भी आप नर्वस फील कर रहे हो आपको ये तब करना है। और जब आप इस प्रेयर को यूज करोगे, आप नोटिस करोगे कि बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में बेटर फील होने लग गया है, यू फीलिंग रिलैक्स, आपकी एनर्जी वापस आ रही है। हो सकता है आपको थोड़ा सा वार्म फील होने लग जाए, विच इज अ गुड साइन दैट द प्रेयर इज वर्किंग फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी डीप हिप्नोटिक प्रेयर। और इसमें हमने एनएलपी का भी यूज किया है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो आपकी ब्रेन के न्यूरॉन्स की रीप्रोग्रामिंग के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर 20 to 30 डेज अगर आप रेगुलरली करते हैं, उससे काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर रिलीफ मिले तो मेक श्योर दैट यू राइट डाउन हियर इन द कमेंट्स, बिकॉज मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग अच्छा फील करते हैं। तो चलिए प्रेयर को स्टार्ट करते हैं। नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक, आर्म्स एंड हैंड्स रिलैक्स, प्रेयर स्टेट में आएंगे। एंड नाउ यू आर गोइंग टू रिपीट दीज वर्ड्स आफ्टर मी। Okay, so close your eyes, listen to my voice, allow me to guide you. Let's start with a deep breath. Inhale through the nose, exhale through the mouth. Inhale through the nose, exhale through the mouth, and just relax your mind, relax your body, letting go of any stress, any worries. Now listen to my voice and repeat these words. Okay? I am calling my power back from anyone living, non-living, or any entity, from this lifetime or any other, from anyone who's using my power directly, indirectly, knowingly, unknowingly, intentionally, unintentionally. I do not allow you to use my power. It is only mine and mine to use. And I am calling my power back. I am calling my power back from anyone living, non-living, or any entity, from this lifetime or any other, from anyone who's using my power directly, indirectly, knowingly, unknowingly, intentionally, unintentionally. I do not allow you to use my power. It is only mine and mine to use. And I'm calling my power back. Okay, please open your eyes. And now please check where in your body are you feeling the most amount of lightness. जहाँ पे आपको लाइटनेस फील हो रही है, यानी कि वहां से आपका जो ट्रॉमा है, हिडन ट्रॉमा, वो थोड़ा सा रिलीज हुआ है। एंड हो सकता है अगर आपको इसके बाद सेंसेशंस आ रही हो, थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है, ब्लड फ्लो ऊपर हो गया है, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड साइन दैट दिस हीलिंग प्रेयर इज वर्किंग फॉर यू। इट इज वेरी वेरी पावरफुल। इसको दिन में कम से कम आपको 4 बार करना है और आपको 4 टाइम्स ये पूरी प्रेयर रिपीट करनी है। इस प्रेयर के पूरे इंस्ट्रक्शंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मेक श्योर दैट यू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी to answer all these questions for you. अगर आपको ये अच्छा लगा तो make sure you like the video and share it with a friend who might benefit from this. Okay, it's a small world, it's a small life. We need to help as many people as we can. Subscribe to the channel if you haven't subscribed already, and I will see you in the next video, which will be on how to handle a narcissistic partner. बहुत सारी psychology based techniques मैं आपको सिखाऊंगा जहाँ पे आप सीखेंगे how to manage a narcissistic person, narcissistic family member, narcissistic friend, and even a narcissistic partner. So don't miss that one. Subscribe to the channel and I'll see you in the next video. Har Har Mahadev, Hare Krishna.